हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो मेरे और मेरे लड्डू के ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो के भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे। तो बोलो खोड़ियार मातनी जे। मैं और हस्बैंड जी बहुत टाइम से सोच रहे थे खोड़ियार माँ के दर्शन करने के लिए, और प्लान नहीं हो पा रहा था। और फाइनली खोड़ियार माँ ने हमको बुला लिया है। बोलते हैं ना कि कोई भी जगह जाने के लिए माता जी का वायक बनना ज़रूरी है। तो फाइनली माता जी का वायक आ गया और हम पहुंच गए थे माटल खोड़ियार माँ के दर्शन। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत टाइम से मुझे खोड़ियार माँ के दर्शन करने थे। और यहाँ पे हमने ले लिया था रूम, क्योंकि जीजू ने पूरी रात गाड़ी चलाई थी तो उनको रेस्ट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी हमको बाहर और जगह पे जाना है। तो जीजू के लिए लिया था रूम। और तो यहाँ पे हमने ले लिया है रूम, और यहाँ पे है मंदिर। तो यहाँ पे रेस्ट करेंगे थोड़ा और उसके बाद जाएंगे दर्शन करने के लिए। मैं कर दूँगी कपड़े चेंज, क्योंकि मैंने कल से यही पहने हैं। तो अभी हस्बैंड जी लेके आएंगे तो चेंज करेंगे कपड़े और आपको यहाँ का माहौल दिखाती हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा है। दिवाली का टाइम था और भीड़ सुबह सुबह इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लोग थे। हाँ, दिवाली के टाइम तो इतनी भीड़ रहती है। वैसे मंदिरों पे तो जहाँ पे मान्यता ज़्यादा हो वहाँ पे भीड़ तो लगी ही रहती है। और यहाँ पे बच्चों के फ़ोटो, बेबीज़ के फ़ोटो लगे, बहुत ज़्यादा लगे थे। ये तो कम ही है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि बोलते हैं कि यहाँ पे बेबीज़ की मानता रखते हैं, और जिसके बेबीज़ हो जाते हैं तो उसका फ़ोटो यहाँ लगा के जाते हैं। चलो हालो तो यहाँ आ गए थे हम प्रसादी लेने के लिए। खिचड़ी और उस पे थे आलू की सब्जी दोनों, और उसमें नमक तो था ही नहीं। और मेरी दीदी ने मुझे ख़ास बोला था कि तू ब्लॉग बनाए तो ज़रूर बोलना कि मैनेजमेंट होना, कोई भी जगह पे मंदिर हो, घर हो या कोई भी जगह हो, मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब इतने लोग खाना खाते हैं, ये है वो, तो मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। इतने लोग को खिलाने के बाद भी मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं था। इतनी वो थे ना कि क्या बोलूँ। तो चलो प्रसादी हमने तो ले ली। तो सब लोगों ने दर्शन कर लिए थे, मैं ही दर्शन करने में बाकी थी। मैंने बोला था कि मैं फ्रेश होके बाद में मैं अंदर मंदिर में जाऊंगी। और ये चुन्नी झाड़ पे लगी हुई देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और मैंने इतने अच्छे से मैंने सारी चीज़ें देखी। और बहुत टाइम से ये मेरी मनोकामना थी, वो फाइनली पूरी होने वाली थी। और यहाँ पे ये चुन्नी का मैंने किसको पूछा कि ये चुन्नी किसके लिए लगाते हैं, तो एक औरत थी, उसने बोला कि आपकी कोई मन्नत हो तो उसको मन में रख के ये चुन्नी बांधने की, और दूसरी बार आओ तब दूसरी चुन्नी बांध देने की। तो मैंने भी अपनी मनोकामना मन में रखते हुए मैंने भी चुन्नी मैंने झाड़ पे लगाई दी। तो सारी जगह के अच्छे से दर्शन करते। और मैं जब आगे निकली दर्शन करने के लिए तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ दूर से दर्शन कर लूँ और चली जाऊँ, पर मैंने सोचा नहीं, इतनी दूर आई हूँ तो दर्शन कर ही लेती हूँ। और वैसे भी मेरे पैर आगे ही चल रहे थे, तो मैंने सोचा नहीं, वापस नहीं जाना है, चलो दर्शन कर ही लेते हैं। अकेली थी, इसके लिए मुझे दो मन हो रहे थे, पर मैंने फाइनली मैं आगे बढ़ते ही रही। और सभी जगह मैंने इतनी अच्छे से देखी और इतनी अच्छी तरह से मैंने एंजॉय किया। मतलब खोड़ियार माँ के जब दर्शन हुए ना, तब मेरी जो
फीलिंग थी ना, वो मैं आपके आगे शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे खोडियार माँ के दर्शन करने थे। और फाइनली जब मैं खोडियार माँ के दर्शन किया तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, मैं बहुत ही खुश हो गई थी। तो यहाँ सामने मंदिर है और मैं आ तो गई दर्शन करने के लिए, पर मैं ऐसी जगह पे फंस गई कि नहीं मैं आगे जा पा रही थी, नहीं मैं पीछे जा पा रही थी। इतनी ज़्यादा भीड़ में मैं बीच में फंस गई थी। पर मैं सब लोगों के साथ खोडियार माँ की जय नारा लगाते लगाते मैं आगे बढ़ती गई। मैंने सोचा बस एक बार खोडियार माँ के दर्शन हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो सब और यहाँ पे आगे भीड़ हो गई थी कम, तो मैं भाग के आगे निकल गई कि चलो सबसे पहले मैं खोडियार माँ के दर्शन कर लेती हूँ। तो आगे गई तभी भी भीड़ थी, पर मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और जब मैं लाइन में लगी थी तो ये छोटा लड़का मेरे हाथ सामने देख के हाथ खड़े कर रहे थे और मैंने दर्शन किए और मुझे आशीर्वाद में मिल गई थी माता की चुन्नी। माता की चुन्नी के मिलने के बाद तो मैं ज़्यादा खुश हो गई थी कि मुझे माता की चढ़ाई हुई चुन्नी मिल गई है। कोई भी चीज़ को आप दिल से करो ना तो आपको आशीर्वाद मिल ही जाता है। और आप मेरी है वो देख ही पा रहे होगे। मैं जाते टाइम जय खोडियार माँ कर रही थी और आते टाइम भी मैंने खोडियार माँ का नारा लगा ही दिया कि जय खोडियार माँ, मेरी मनोकामना हमेशा पूरी करना। वैसे मैं जब भी खोडियार माँ के पास कुछ भी मन्नत रखती हूँ, मेरी हर टाइम मेरी मन्नत पूरी होती है। यहाँ पे सारे नारियल फोड़ रहे थे तो मैंने नारियल का थोड़ा पानी पी लिया प्रसाद समझ के। और यहाँ पे सारे कर रहे थे धूप, तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी धूप कर ही लेती हूँ और मैं भी दर्शन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था नारियल का जो छिलका आता है ना वो, और इसको मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे एक मंदिर था, वहाँ पे खोडियार माँ और मेलड़ी माँ का मंदिर था। और खोडियार माँ आपको आगे दिखाऊंगी। इतनी बड़ी मूर्ति खोडियार माँ की थी और खोडियार माँ की आंखें वे जब देखो ना तो ऐसा लग रहा था कि खोडियार माँ सामने देख रहे हैं। उसके बाद मैं चली मैं जब सुबह यहाँ फ्रेश होने आई तब मैंने यहाँ देखा था कि यहाँ बहुत सारे लोग खाना पका रहे थे। खाने में लापसी और पता नहीं पूरियाँ बना रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता था, तो मैं यहाँ पे नीचे अपना कैमरा लेके आ ही गई। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने फाइनली उनको पूछ ही लिया कि ये आप क्या कर रहे हो, ये लापसी आप किस चीज़ की बना रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ये हमारी मन्नत की लापसी है, मैंने मन्नत रखी थी इसके लिए मैं लापसी बनाने यहाँ आई हूँ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की। मैं आपको आगे उनके मुँह से उन्होंने जो भी बोला है मैं आपको बताऊँगी। मैं पहले आपको बता देती हूँ हिंदी में कि कैसे उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला कि मेरी बहू को 3 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, तो अभी मैं उसकी ये मन्नत पूरी करने आई हूँ। जब मैं मन्नत रखी तो 6 महीने में 1 साल में उनको बच्चा हो गया। और 5 साल से वो यहाँ पे ये ऐसे लापसी बनाने आ रहे थे। 5 साल से उसकी मनोकामना पूरी हो रही है। पहले साल उनकी घर की रखी थी, फिर उनके धंधे की रखी थी, आगे उनकी भाई की रखी थी। तो उनके मुँह से उन्होंने क्या बोला है मैं आपको सुनाऊंगी। तो वो सुन के मुझे बहुत ही वो हुआ कि नहीं, लोग नहीं मानते कि नहीं भगवान नहीं होते, नहीं होती, पर श्रद्धा की बात है कि
बस दिल में श्रद्धा हो तो कोई भी काम हो ही जाता है। तो उसके मुख से सुनते हैं। અહીંયા બોલો પહેલાં શેની હતી? પોતાનું મકાન, પછી ઓ તો થઈ ગયું? ઓ બાપરે. બોલો માતાજીને એટલું સાચું. હમણાં તો બહુ હતા એટલે મેં કીધું લાઈ વ્લોગ બનાવું છું ને, તો મેં કીધું જઈને લઈ આવું, પણ જશે તમે એકલા જ છો. અને પૂરીઓ શેની હોય એવું? આપણે તો હા લાપસી જ હોય. હા એ તો મને લાપસીની જ માતાજીની હોય. હે બા આ પૂરીઓ શેની હોય? આ પૂરી શેની હોય? अच्छा. तो ये खोड़ियार माँ का तावा किया था। मुझे तावा में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वो तावा कैसे करते हैं क्या है, पर वहाँ पे लापसी बन रही थी। खोड़ियार माँ की लापसी बनती है वो तो मुझे पता है, पर ये खोड़ियार माँ का तावा किया था, यहाँ पे पूरियाँ बनाई गई थी। और उसके बाद ये नदी की मैंने आपको आगे बात की थी। तो ये जो नदी देख रहे हो, यहाँ पे जितने लोग, यहाँ पे जो भी गांव है, सारे लोग यही पानी से खाना पकाते हैं। और ऐसा बोल रहे थे, पता तो नहीं है कि क्या है, तो कि इससे खाना नहीं पकाते तो खाना बिगड़ जाता है, ऐसा सब है। तो श्रद्धा है ऐसी। बोलो खोड़ियार मात की जय। तो अभी हम चले अपने दूसरे सफ़र के लिए, ब्यूटीफुल जर्नी के लिए। तो अभी यहाँ से हम आगे कहाँ जाने वाले हैं वो आपको आगे के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो का एंड यहीं करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, जय खोड़ियार माँ।